अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा एसेट PIA इस वक्त ऑक्शन के लिए अवेलेबल है और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए। और रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि जो अभी ऑक्शन हुई थी लास्ट, उसमें बिडर एक था और PIA ने 85 अरब रुपए 80-85 अरब रुपए लगाए। लेकिन उसका कहना था कि बाजी ना तुम्हारा ना हमारा, ऐसा करो 10 अरब में दे दो और उसमें भी कुछ पैसे ले लो और कुछ प्लॉट्स की मद में एडजस्टमेंट कर लो। तो ये सिचुएशन है, दिल खून के आंसू रोता है PIA के ये हालात देखकर। वो एयरलाइन जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी थी 1955 में जब ये लॉन्च हुई, वैसे तो 1946 में जो ओरिएंट एयरलाइंस थी उसी के मर्जर से ये बनी थी 1955 में PIA के नाम से। तो इसकी शुरुआत इतनी अच्छी थी कि एशिया के रीजन में, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता था। एशिया के रीजन में नए रूट्स को इंट्रोड्यूस करवाती थी, टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन में बहुत आगे थी। IBM के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1967 में, ग़ालिबन कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। और आपको याद होगा कि बात होती थी कि दुनिया के नंबर 1 डिज़ाइनर ग़ालिबन पेरिस से थे। उन्होंने हमारा जो क्रू था उसके यूनिफॉर्म्स को डिज़ाइन किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस वक्त शराब बड़ी ओपनली बिकती थी, लेकिन मैं तो खैर उसको प्रमोट नहीं करूँगा। लेकिन बाकी जो इसके ज़ाहिर है एक अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। और एक और बात, एमिरेट्स एयरलाइंस जो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है, उसके वो जो बेबी स्टेप्स होते हैं, जो शुरू के दिन जो उसको बच्चे को आप चलाते हैं ना, पैरों पे खड़ा करते हैं, उसमें PIA का बड़ा किरदार था। हमने उनके स्टाफ को यहाँ बुलाकर ट्रेन किया, अपने स्टाफ को वहाँ भेजा ट्रेन करने के लिए। हमने अपने तैयारे उनको लीज़ पर दिए कि भाई इसको चलाओ, प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो। और आज के हालात आपके सामने हैं कि आए रोज़ सोशल मीडिया पर कोई ना कोई फुटेज सामने आ जाती है जहाँ पैसेंजर्स लाउंज में रुल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये हालात हैं कि पैसेंजर्स कह रहे हैं कि जी जहाज़ नहीं उड़ रहा क्योंकि फ्यूल नहीं है। डिले तो वाजिब है, वो तो होनी है PIA की फ़्लाइट, अक्सर औकात कैंसिल भी हो जाती है। और ये भी देखने में आया है कि जहाज़ सिंपली उड़ नहीं रहा क्योंकि फ्यूल नहीं है। ये हालात हैं। हमने कुछ अर्सा पहले ये भी न्यूज़ देखी कि किस तरह से जकार्ता इंडोनेशिया में 2 साल के लिए हमारे दो प्लेन्स हमारे स्टक हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उनके पैसे देने थे। तो वो पैसे देकर 2 साल बाद अपने जहाज़ों को हमने छुड़वाया। तो ये भी हमने हालात देखे हैं। और क्रू के बारे में अजीब अजीब ख़बरें आती रहती हैं। आपको पता है इंटरनेशनल क्रू जो है हमारा, कभी वो कनाडा में स्लिप हो रहा है, कभी वो UK में स्लिप हो रहा है और स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। आईफोन्स की स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। यानी इंतहाई अफसोसनाक मुकाम है। मुझे याद है 14 साल पहले जब मैं लंदन से लाहौर आ रहा था, तो मुझे याद है कि जब हम लाहौर पहुँचे तो पायलट ने ऐलान किया कि हमने आपको रिकॉर्ड टाइम में लंदन से लाहौर पहुँचाया है। अमूमन मुझे याद नहीं आ रहा, बट शायद 6 घंटे 15 मिनट लगते थे, तो उसने 5 घंटे कुछ मिनट में हमें पहुँचा दिया था। तो हमने तालियां बजाईं पायलट के लिए। तो उस वक्त भी हालात कोई अच्छे नहीं थे 14 साल पहले, लेकिन आज तो हालात बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। और इस सब की वजह आपको पता है PIA आज इन हालात में क्यों पहुंचा है। उसमें नंबर 1 वजह जो है ना, वो वही वजह है जो बाकी जिस तरह इदारे हमारे बर्बाद हुए हैं, इसी तरह PIA भी बर्बाद हुई। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने PIA को एक सेठ की कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। यानी इस तरह तो कोई जो गंदी मुंदी कोई बस कंपनी भी हो ना, थक्कड़ किस्म की बस कंपनी, वो भी इससे अच्छी चलती है। वहाँ भी मेरिट होता है, इससे ज़्यादा मेरिट होता है जितना हमारे PIA में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई सरबराह लग रहा है तो वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। और फिर नीचे की भर्तियाँ हो रही हैं, उसमें भी खुश किया जा रहा है लोगों को अपने वोट बैंक के लिए। नस्ल दर नस्ल लोग यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, परदादा दादा बाप बेटा। किसी को आप निकाल दें, किसी को कुछ कह दें तो लेबर यूनियन खड़ी हो जाती है। और अब आकर जब PIA के गोडे गिट्टे रह गए, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया। मतलब इतना उस पर कर्ज़ा, अरबों रुपए का कर्ज़ा चढ़ चुका है और अरबों रुपए का उसका सालाना वो लॉसेस कर रही है। अब मैं हैरान हूँ कि अब लोग आ रहे हैं कि हमें दे दो। कोई वो रियल एस्टेट वाले कह रहे हैं हमें दे दो, पंजाब का सूबा कह रहा है हमें दे दो, KPK कह रहा है हमें दे दो, पंजाब वाले कह रहे हैं हम एयर पंजाब बनाएंगे। भाई जब आपके पास था ये, तो आपने क्या किया? उस वक्त आपने क्यों कुछ नहीं किया? 1990 की दिहाई में आपके पास था ना, उस वक्त तो इसकी आपने बर्बादी लगाई। आज आप कह रहे हैं हमें दे दो।
इसी तरह KPK वाले, भाई आपके सूबे में इतने प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब हो, KPK हो, सिंध हो, आपके सूबे में इतना प्रॉब्लम्स हैं, तालीम हो, सेहत हो, बेरोज़गारी हो, इतने प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप ठीक करें। आप कह रहे हैं हमें एयरलाइन दे दो, पहले इतना बर्डन है आपके ऊपर, आप कह रहे हैं हमें एयरलाइन दे दो। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से कोई काम नहीं चलेगा। तो आज इसमें नई रूह फूंकने का जो वाहिद हल है वो आई थिंक प्राइवेटाइजेशन ही है, क्योंकि सरकार इसको नहीं चला सकती, ना ही दम है, ना ही कॉम्पिटेंस है, ना ही नीयत है। तो आई थिंक इसको प्राइवेट ही करना चाहिए, लेकिन उसमें भी आई थिंक बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जितना इस पर कर्ज़ा है, जितना इस सालाना इसके लॉसेस हैं, बड़ी खलूसी नीयत से इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, मेरिट की ज़रूरत है। मेरी तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं PIA से, बड़ी गोल्डन मेमोरीज़ है मेरी बचपन की। DG खान में जब एयरपोर्ट बना था उस वक्त फिर मैं तो DG खान से लाहौर ट्रैवल हम जहाज़ से करते थे, और बड़ी हसीन यादें हैं। अब आप देखें इतना दुख होता है वो एयरपोर्ट के साथ से गुजरते हुए, बिल्कुल वीरान बंजर पड़ा हुआ है। तो ये हमने कर दिया है, ये हमने हालात कर दिए हैं। अल्लाह तौफीक दे हुक्मरानों को, और जो इसको ले उनको भी, कि इसको सही रास्ते पर लगाएं और ये एक प्रॉफिटेबल इदारा बने। और फिर मेरी दुआ है कि हर पाकिस्तानी का एक दिन आए कि हर पाकिस्तानी का ये दिल करे कि हम PIA से ही ट्रैवल करें। तो इसी दुआ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।